नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूं विजय कौसे। इस वक्त मैं नागपुर के डिजिटल मीडिया का भवन में हूं और हाल ही में डिजिटल मीडिया भवन में सामाजिक कार्यकर्ता, दलित मूवमेंट में काम करने वाले नेता, बदलाव पार्टी के जो नेता है यश गौरखेड़े की पत्रकार परिषद हुई है। उनका आरोप है कि उनके ऊपर में जो है एक विधायक के कार्यकर्ता ने हमला किया है, लेकिन हमला होने के बाद में जब वो सदर पुलिस स्टेशन में गए, वहां पर उनको न्याय नहीं मिला। करीबन 2 दिन तक के उनके शिकायत के खिलाफ में जो है एफआईआर नहीं की गई थी। उसके बावजूद जो कुछ कार्यकर्ता वहां पर पुलिस स्टेशन में गए, रात में जो वहां के वीडियो वायरल हुए है, ये तो नागपुर पुलिस की सरेआम जो है ये बदनामी हुई कि नागपुर पुलिस क्या कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी हफ्ते में जो है भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के जो अध्यक्ष है उनकी हत्या हो गई, और कुछ ही दिन होते नहीं तो यहाँ पे दलित नेता जो है यश गौरखेड़े, उनके ऊपर भी हमला किया। क्या हो रहा है ये नागपुर शहर के अंदर, इसके ऊपर में जो है हमारे सीपी सिंगल साहब है, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर में यदि हमले होते हैं तो इस शहर में क्या आम आदमी सुरक्षित है, ये भी सवाल है। तो सारी जो ये पत्रकार परिषद यहाँ पर हुई है, यश गौरखेड़े ने क्या कहा है आप ही खुद सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मैं जन बदलाव पार्टी का निरीक्षक नागपुर शहर। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 17 तारीख को, जो यश भैया के साथ में जो एक्सीडेंट घटा है, जो वारदात घटी है, उसके लिए रखी गई है। 17 तारीख को कुछ लोगों ने यश भैया के ऊपर में हमला किया। उसमें विकास ठाकरे के कुछ लोग थे जो कंप्लेंट करने के लिए हम थाने में गए थे। तो हम लोगों को वहाँ 30 घंटा सड़ाया गया, लेकिन यश भैया की कंप्लेंट नहीं ली गई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। और वहाँ के पीआई ने भी यश भैया को कोऑपरेट नहीं किया, हम लोगों को भी कोऑपरेट नहीं किया। हमारे साथ मारातोड़ी भी की गई, वहाँ पर लेडीज़ों को ढकला गया, जो यश भैया की तरफ से कार्यकर्ता आए थे उनको ढकला गया। यहाँ तक के डीसीपी साहब ने लाठी चार्ज का तक के आर्डर दे दिए थे। हमने बहुत कोशिश की कि एफआईआर हो, क्लियर वहाँ पर सब दिख रहा था, यश भैया का खून भी निकला था, लेकिन उस पर कोई एफआईआर हुई नहीं। अब इसके आगे का जो है पूरा यश भैया बताएंगे जो भी है। जोर से नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा जबड़ा थोड़ा सा इंटरनली सूजा हुआ है। मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये सारे मीडिया वालों को पता है। अब मुद्दे की बात ये है कि 2 दिनों से सदर पुलिस स्टेशन का वीडियो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जहाँ पे आपके एक साथी पत्रकार और 2-3 पत्रकारों ने रात भर, स्पेशली अमित जी वांद्रे जो संपादक है नागपुर समाचार 24 के, वो एक ऐसे पत्रकार है जो जब मेरे ऊपर जब हमला हुआ उससे लेके तो जब तक मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई तब तक, कल रात तक वो मेरे साथ थे, और उनके प्रेशर की वजह से फाइनली एनसी मैटर तक दाखिल हुआ है। अब ये क्यों है, क्या है, कैसे ये सब हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ संक्षिप्त में। कल जन बदलाव पार्टी का लॉन्चिंग है। इसकी प्लानिंग 10 दिन पहले से ही चल रही थी कि नागपुर से एक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए, और नागपुर के युवाओं ने मिलके और देश के विभिन्न एरियाज के, शहरों के, ग्रामीण के युवाओं ने मिलकर जन बदलाव पार्टी की स्थापना की है। 10 दिन पहले ही हमारा एक ठराव पारित हुआ था कि 20 नवंबर को नागपुर में जन बदलाव पार्टी की लॉन्चिंग जो है ये करेंगे। उसी काम के संदर्भ में फुटाला में मेरे पार्टी के एक सहकारी, वो सहकारी के तरफ जाने के लिए मैं निकला था, और करीब 4 बजे से मैं और हमारे साथी मोहम्मद इरफान, शुभम और सोहेल और एक और है जय, ये तीनों चारों से मेरी कंटिन्यूसली बात हो रही थी पार्टी के प्रोग्राम को लेके। बात हुई है 4 बजे से लेके तो 4:53 तक। अब मैं फुटाला के पास से जा रहा था, तो इतना देर बात करने के बाद मेरा गला सूख गया, और मैं पानी के लिए अपनी गाड़ी चालू रख के, गाड़ी पार्क करके, मैं रोड क्रॉस करके, वो जो चौक है हनुमान मंदिर के पास फुटाला का, वहाँ पे मैं क्रॉस करके पानी लेने के लिए गया। चहल पहल थी, शाम का वक्त था।
उस समय विकास ठाकरे का जो कार्यकर्ता है दर्शन कारुंडे, जिसने लगभग 14 महीने पहले, 1 साल पहले मेरे विरोध में एक कंप्लेंट किया था डीसीपी जोन 2 को। उस वक्त राहुल मदने ये डीसीपी थे और कहा था कि यश गौरखेड़े ने विकास ठाकरे से 20 लाख रुपए मांगे थे। ये सब आप लोगों ने कवर किया था, इसके ऊपर भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसके बाद उसका वो कंप्लेंट का कुछ नहीं हुआ, उसको सिर्फ व्हाट्सएप पे घुमाया गया। उस वक्त मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का एक उम्मीदवार था पश्चिम नागपुर से, और मुझे दर्शन कारुंडे और इनके साथ के विकास ठाकरे के जितने भी लोग हैं, मुझे रिश्वत देने की कोशिश करी, साम दाम दंड भेद की कोशिश करी कि मैं विकास ठाकरे के खिलाफ चुनाव में खड़ा ही ना हूँ, मैं राखी सीट उत्तर नागपुर में जाऊं। उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया, लेकिन मैंने वो इलेक्शन लड़ा और मैं वो इलेक्शन हारा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तो उसके बाद ये मैटर पूरा ठंडा हो गया। उसी वक्त, उसी दिन 17 तारीख को, 17 नवंबर को 4:45 से लेकर तो 5 के बीच की एक घटना है। मैं रोड क्रॉस करके गया वहां पे, तो दर्शन कारुंडे ने मुझे वहां पे हाथ दिखाया कि यश भाई आप कैसे हो, चिल्ला के। तब मैं कॉल पे ही था इरफान के साथ, और वो आके मुझसे गले मिला। अब सहज एक बात है कि कोई अगर आपसे आके गले मिल रहा है, और मैं बहुत घाई में था, तो मैंने उसको उतना रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अब रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बोला कि भैया जो भी हो गया है वो जाने दो, और मुझे बोला कि विकास ठाकरे ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, फेक रजिस्ट्री की है दाबा एरिया में, उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे आपको दिखाने हैं। पूरे नागपुर में आप ही इकलौते हो जो इसकी आवाज बन सकते हो। मुझे पता था कि ये बेवकूफ बना रहा है करके, लेकिन मैंने उसको उतना भाव नहीं दिया। फिर भी उसने मुझे इंसिस्ट किया, उसके साथ और 2-3 लोग थे। उन्होंने मुझे बोला कि भैया 1 मिनट आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, उसकी ग्रे कलर की एक कार थी, किया सेल्टॉस है या किया सोनेट है, वो मुझे नहीं पता। तो वो मुझे बहुत फोर्स करने लगा कि भैया आप गाड़ी के अंदर आके बैठिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो मैं खिड़की के पास ही था खड़ा, पैसेंजर सीट पे, वो ड्राइविंग सीट पे था। तो मैंने फिर, मुझे मेरे एक साथी अश्वित का फोन आया एक काम को लेके, तो मैं उसी वक्त था, तो उसने हाफ डोर खोला और मैं कॉल पे ही था, तो उसने मेरा ये हाथ पकड़ के उसने मुझे जोर से अंदर खींचा, गाड़ी लॉक कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तब तक मेरा फोन चालू था, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स है। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे बहुत जोर से चोक किया, मतलब जान से मारने की पूरी कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, क्योंकि ये सब इंस्टेंटली हुआ, कुछ सेकंड के अंदर हुआ। वो मुझे कह रहा था, गालियां उसने मुझे दी। अभी यहाँ पे महिला पत्रकार है, इसलिए वो गालियां मैं बता नहीं सकता, लेकिन रिपोर्ट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। उसने मुझे कहा कि तेरा बहुत ज्यादा नाटक हो गया, तेरे को हम लोग इतने दिन से समझा रहे हैं। अंबाझरी के मैटर में भी तू कूदा, वो जमीन विकास भाव की है, नारा में भी तू घुस रहा है, फुटाला में भी तू घुसा, तेरे को बहुत चमड़ी आ गई है क्या, तेरा तो आज खेल खत्म करते हैं। ये सारी बातें उसने करना शुरू किया। उसके बाद मेरा गला उसने दबा के ही रखा था, मैं हाथ पैर मार रहा था। 2 लोग और थे, एक मेरे पीछे आके बैठा, उसने ये मेरा हाथ पकड़ा पीछे से, और दर्शन कारुंडे जो आरोपी है उसने मेरा गला पकड़ के कांच जो था, जो मिरर था, उसमें उसने धकेल लिया जोर से, और उसने कहा पीछे को कि उसकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी उस समय पे। तो वो, उसको ये भी नहीं था पता कि वो गाड़ी चाबी से शुरू हो रही है या वो बटन वाली है गाड़ी, उसको मतलब उसकी गाड़ी वो नहीं थी। तो पीछे वाले ने उसको बताया कि बटन वाली गाड़ी है, और उसने उसको बोला कि औजार निकालो करके। तो और पीछे जब मैं देखता था तो उसके पीछे कुछ सामान भी, तलवार और ये सब भी रखा हुआ था वहां पे। और जैसे ही उसने वो गाड़ी शुरू करने की, उसने गाड़ी शुरू कर दिया। आजू बाजू में कुछ लोग थे, वो देख रहे थे, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। और उसके बाद जब उसने मुझे धक्का दिया गला पकड़ के, तो चाइल्ड लॉक होता है गाड़ी में, वो गाड़ी का चाइल्ड लॉक मैंने ट्राई किया, कोशिश किया खोलने का, और वो खुल के मैं गाड़ी के बाहर गिर गया। मुझे चोट आई, मेरा नाक से ये पूरा भी आप देख सकते होंगे, कल ही इसका ड्रेसिंग खोला है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी, नाक में चोट थी। मुझे ये हाथ पे चोट है, अगर आप देख सकते होंगे तो मेरे बॉडी पे भी चोट है, मेरे गले पे, मेरा गला जो दबाया गया था वो गले पे पूरी चोट है।
जाते वक्त उसने एक चीज मुझे बोला कि तुमको जो बनता है, अब एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि महिलाएं है यहाँ पे, लेकिन जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिस जिस थाने में चले जाना है चले जाओ, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और मैं घबराया था, शॉक में था, और वो वहां से सीधा फुटाला की तरफ निकल गया। मैंने तुरंत मेरे फोन से पीआई विनोद गोडबोले जो अंबाझरी के पुलिस निरीक्षक है, उनको मैंने तुरंत फोन किया। उस जगह से 500 मीटर की दूरी पे अंबाझरी का पुलिस स्टेशन है। मेरी ये उंगली टूटी हुई है, भलाई इसमें फ्रैक्चर है नहीं, लेकिन अंदर से मांस पूरा फट चुका है। मैं कैसे तो भी करके वहां पे पहुंचा। मैं वही हालत में था, मेरा शर्ट फटा हुआ था। इसकी सारी की सारी फोटोज और ये सब हमारे ट्विटर हैंडल पे और बाकी जगह पे आपको उपलब्ध मिलेगी। फिर वहां से उन्होंने, मैंने कहा कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे हॉस्पिटल लेके आप चलिए। लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेने के बजाय वो स्पॉट पे लेके गए। स्पॉट पे मेरा कुछ सामान भी वहां पे टूटा हुआ मिला। वो खोका मैगी करके एक पॉइंट है, एक स्ट्रीट वेंडर की दुकान है, वहां से मुझे इन्होंने वो स्पॉट पे घुमाया। मुझे कोई इन्होंने मेडिकल एड नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं ज्यादा होश में नहीं था क्योंकि उतना ज्यादा पेन था। तो मुझे उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बट मुझे इतना था पता कि 1.5 घंटे से मुझे सिर्फ कार के अंदर ही, पुलिस वैन के अंदर ही घुमाया जा रहा था। फिर पुलिस स्टेशन में जब मैं आता हूँ तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि ऑलरेडी दर्शन कारोंडे और विकास ठाकरे के जो लोग हैं वो सदर थाने के अंदर चाय पी रहे हैं पीआई के साथ। और उसके बाद मेरे एमएलसी रिपोर्ट के लिए मुझे मेयो लेके गए। मेयो में भी टाइम पास ही हुआ, एक्सरे मशीन चालू नहीं थी, तो मेरा एमएलसी जो है आधा अधूरा किया गया। उसके बाद मुझे थाने में लाया गया, 12 बज चुके थे वहां पे। और फिर मैंने कहा कि मुझे अपनी रिपोर्ट देनी है। घटना 5 बजे की, रिपोर्ट लिखना उन्होंने 12 बजे शुरू किया। और कम से कम 4 बार जो रिपोर्ट है वो उन्होंने डिलीट कर दी अपने हाथों से। बोला कि वो, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो कांस्टेबल का। उसके बाद वहां के जो ड्यूटी ऑफिसर थे, एपीआई तायड़े, नरेंद्र तायड़े, इनका भी मैं बहुत बड़ा भांडा फोड़ भी करने वाला हूं। ये वही एपीआई तायड़े थे जो आयो रहे हैं शालारत आईडी स्कैम में। फेक शिक्षकों की तो बात बाहर आ गई, लेकिन शिक्षकों को बचाया किसने, ये भी हम लोग खुलासा आगे करेंगे। उन्होंने भी मुझे क्लियरली कहा वो दारू पी के थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, गालियां दिया उन्होंने। और उसके बाद कार्यकर्ता जब चढ़े उनके ऊपर कि ये तरीका नहीं है कि एपीआई से, मतलब एपीआई का बात करने का। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी एफआईआर लेंगे, लेकिन उन्होंने टाइम पास किया। 3:30 बज गए, 4 बज गए, वो जो हेड कांस्टेबल था वो भी गायब हो गया, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन गायब हो गया। और मुझे अच्छे से पता था, इसीलिए पत्रकारों की मदद से लाइव वीडियो बनाया गया हर 1 घंटे का। सुबह 6, 6:30 बज गए, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। मेरे कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए जगह नहीं दी, जबकि पूरा का पूरा थाना खाली था। मेरे कार्यकर्ता रोड पे बैठे रहे, रात भर वो अखड़े हुए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद मुझे नहीं मिली। उसके बाद सुबह 7 बजे, 7-7:30 बजे मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र सिंघल को फोन किया। मैंने ये बताया कि आपका थाना लावारिस बन चुका है, यहाँ पे कोई नहीं है, थाने में कोई थाना प्रभारी नहीं है, कोई अमलदार नहीं है, कोई भी नहीं था वहां पे। तो मैंने फिर फाइनली एक रिपोर्ट लिखी कि रात में जो जो घटना हुई थी थाने के अंदर, उसके भी मुझे कोई रिसीविंग नहीं मिला। फिर मुझे जॉइंट कमिश्नर का फोन आया, जॉइंट कमिश्नर ने एसीपी को बताया, एसीपी ने बोला कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं घर गया, मलम पट्टी करवाया अपनी, और मुझे बोला गया था कि नेक्स्ट डे, अभी डॉक्टर छुट्टी पे है, डॉक्टर जबकि वो जगह पे थे मेयो के, वो छुट्टी पे है, तो इंजरी रिपोर्ट कल मिलेगी, मतलब 18 तारीख को मिलेगी। कल जो गया हुआ कल है वहां पे, कल भी इनको इंजरी रिपोर्ट मेरी दी नहीं गई। उसके बाद मैं दोपहर में 2 बजे जब पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो मेरे कार्यकर्ताओं को वापस भगाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। मैं पीआई से जाके मिला तो पीआई ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। मेरी कोई रिटर्न कंप्लेंट ली नहीं गई थी। आपके पास प्रेस नोट होगा तो उसमें आप ये देख सकते होंगे, ये एक समय इसके अंदर लिखा हुआ है मेरी साइन के नीचे, वो है 6:53 का पीएम, मतलब ऑलमोस्ट 7 बजे कल शाम को मेरी रिपोर्ट ली गई। और कल दोपहर में ही 12-1 बजे के आसपास मीडिया बंधुओं को बुला के पीआई पुलिस निरीक्षक जो है अमोल देशमुख, ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो घटना हुई है ये फेक है करके। तो इनसे मेरा सवाल है कि आपके पास तो मैंने रिपोर्ट ही नहीं दिया था,
तो आपने 4 से 6 घंटे पहले कैसे का डिक्लेयर कर दिए कि मेरे साथ जो हादसा हुआ है ये फेक है, ये बॉडी पे जो मार्क्स है ये फेक है, मेरे गले पे जो मार्क्स है ये फेक है, मेरा नाक जो फूटा हुआ था वो फेक है। और मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप अटेम्प्ट टू मर्डर मत लगाइए, किडनैपिंग तो लगाइए। उन्होंने क्या किया, वो जो आजू बाजू की जो दुकानें थी उस जगह की, उन लोगों को जाके धमकाया, उनकी दुकान खाली करवाने लगा कि ताकि गवाहीदार ना बचे। उनसे भी हमारी बात हुई है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम लोग काम करते हैं, आप सबको है पता, वो भी गवाही देने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में वो भी ये बताएंगे कि लिखा हुआ स्टेटमेंट के ऊपर साइन ली गई पुलिस वालों द्वारा। अब ये सारी की सारी चीजें जो हुई है, एक चीज से समझ में आती है कि देवेंद्र फडणवीस जो माननीय मुख्यमंत्री है, जो माननीय गृह मंत्री है इस राज्य के, ये ढीलापन नागपुर पुलिस का चल रहा है। मेरे जैसा रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर ये चीज हो रही है तो एक आम इंसान के साथ क्या होता है। महाराष्ट्र पुलिस नंबर 1 पे है कस्टोडियल डेथ में। आपने देखा होगा कि दंगे के वक्त, जब नागपुर में जब दंगे हुए थे, तो मुसलमानों के बच्चों को विदाउट कोई नोटिस उनको उठा के बेदम मार दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। यश गौरखेड़े अकेला था जिसने इसकी आवाज उठाई थी, और रवि भवन में तक का मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले आए थे। तो ये जो गुंडाशाही चल रही है, ये अभी डेमोक्रेसी यहां पे रही नहीं, ये एक पुलिस स्टेट बनते जा रहा है। पीआई देशमुख, एपीआई तायडे और इनका पूरा का पूरा जो थाना है, इन्होंने क्या किया आप ये देख सकते हैं कि मैं चाहता तो मैं खुद टाइप करके इनको रिपोर्ट दे सकता था और रिसीविंग ले सकता था, मैंने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बाद में उसको पलट देते। 12 बार उन्होंने ये कंप्लेंट को चेंज किया अपने मर्जी से। कंप्लेंट हुई है कि मेरे ऊपर, मैंने ये लाइन में पढ़ सकते होंगे कि दर्शन कारोंडे यांना माझा गळा दाबून जीवे मारण्याचा व मला गाडीत बसून किडनॅप करण्याचा प्रयत्न केला, ही सर्व घटना आमदार विकास ठाकरे यांच्या सांगण्यावरून झालेली आहे। एनसी में क्या लिखा इन्होंने, आप इसका 5वां लाइन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है जीवे मारण्याची धमकी दिली। मेरी कंप्लेंट है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, मुझे किडनैप किया गया, और इस आधार पे एनसी जो बनाई गई है उसमें धमकी दी गई। मतलब जो कंप्लेंट हुई है वो मर्डर की हुई है, और एफआईआर पुलिस करती है चोरी की। सबसे पहला सवाल तो उस आरोपी को पूछना चाहिए, विकास ठाकरे को पूछना चाहिए कि इसने मुझे गाड़ी के अंदर क्यों बिठाया। इसने मेरे ऊपर जो 20 लाख रुपए का जो कंप्लेंट किया था सो कॉल्ड, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो इसने मुझे गाड़ी में क्यों बिठाया? ये मेरे बॉडी पे जो मार्क्स है ये कैसे आए? पुलिस वाले अंतर्यामी है क्या कि उनको ऑलरेडी, और कितने अच्छे हैं, मतलब कितने ईमानदार, वो तो हम सबको पता है। अरे मेरे ऐसे इंसान के साथ उन्होंने 27 घंटे टाइम पास किया, और इसीलिए आम जनता पुलिस थाने में जाने को देखती नहीं है, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेटिव लोग हैं, ये लोग करप्टेड लोग हैं, और ये लोग पॉलिटिकली काम करते हैं। मुझे पता था कि यहां पे न्याय मिलने नहीं वाला है। परसों मेरी हालत नहीं थी ना कुछ बोलने की और ना कुछ करने की, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत ठीक था, और मैं आज इसीलिए आपके सामने आया हूँ यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए कि हर बार स्पेशली कांग्रेस को, और ये राहुल गांधी से मेरी विनती है कि अगर ऐसे गुंडे मवाली नेता आपके पार्टी में अगर ऐसे लोग हैं, तो आप संविधान लेकर जो हाथ में घूमते हो ना, वो ढोंग है। और अगर आप ढोंग नहीं करते होंगे तो ऐसे लोगों के ऊपर पहले कार्रवाई करो जो भाजपा की दलाली करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं। खैर, वो कांग्रेस उनका इंटरनल मैटर है, वो लोग दिखते बैठेंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही कहना है कि सदर थाना ये बिका हुआ है। सदर थाना पश्चिम के आमदार विकास ठाकरे के दम पे काम कर रहा है। इसके पहले भी, वो भी हम लोग अभी बताएंगे, उड़ती उड़ती खबर एक आई है, अभी मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा। गिट्टी गतान थाने पे इन्हीं में से एक लड़का एक बच्चे को रात में 1:30 बजे उड़ा देता है और वो मर जाता है, और उसकी कोई खबर कोई छापता नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होती है, एक्सीडेंटल डेथ कर दिया जाता है उसको। इस प्रकार का काम नागपुर शहर में चल रहा है। हमारा एक ही मानना है कि मेरी रिपोर्ट शाम को, कल 18 नवंबर को शाम को 7 बजे ली गई, तो पुलिस पीआई दोपहर में 12 बजे किस आधार पर यह डिक्लेयर कर रहा है कि यह सब नाटक है?
वो वीडियो भी है उनको, वो पूरे थाने में बाबा साहब की फोटो नहीं थी, मैंने उनको फोटो दिया और कहा कि यहाँ पे पहले लगाओ फोटो आखिरी में, और वो बाबा साहब की फोटो को देखते रहो और ये अपने दिमाग में लेके आओ कि तुम पुलिस वाले हो, जज नहीं। आप लोग जज नहीं हो, वो काम जज का है। कौन आरोपी है, कौन नाटक कर रहा है, किसके ऊपर चोट लगी, किसने क्या किया, वो सब जज करेगा। ये पुलिस वाले डिसाइड कैसे कर ले रहे? करप्टेड लोग है ये लोग, और इनको लगा कि ये लोग ऐसी लोग होंगे, नए नए लोग आ गए, युवा आ गए, हम लोग दबा डालेंगे, पैसा और मसल पावर यूज करेंगे, दंगाई बताएंगे, डॉक्यूमेंट में चीजें करेंगे। ये लोग एक चीज भूल गए कि हम लोग बाबा साहेब और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तलवार से नहीं, हम लोग कलम से लड़ते हैं। एक ही शब्द के ऊपर पूरा का पूरा केस ये बदल सकता है। प्रयत्न करना और जान से मारना, फर्क है दोनों में। ये अब सवाल उनसे जाके पूछिए। मैं कल रविंद्र सिंघल से भी मिलूंगा, जो माननीय हमारे पुलिस के आयुक्त है, इनसे भी मैं अगर मिलूंगा और इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और इनको लगता है कि हमारी आवाज दबाने की वजह से या दबाने की कोशिश में अगर हम हमारा कारोबार रोक देंगे तो माफ करिए, अगर पढ़े लिखे दमदार युवा अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे चोर उचक्के गुंडे जो है ना, यही राज करते रहेंगे। यही मेरा मानना है, यही मेरा कहना है। 3 दिन से इंजरी रिपोर्ट, एमएलसी रिपोर्ट दी नहीं गई और मेरा ये आरोप है कि उस रिपोर्ट को भी ये लोग मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि विकास ठाकरे ये देवेंद्र फडणवीस के दोस्त है, ये जग जाहिर है। और ये मेरा आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस जी भी विकास ठाकरे को बचाने के लिए, जैसे आमबाजारी में उन्होंने किया था ना, 20 एकड़ की जगह राखी हुई है और कभी डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे, है ना, तो ऐसी तरीके से विकास ठाकरे को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, ये मेरा आरोप है कि ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका गृह खाता जो है इसके अंतर्गत नागपुर पुलिस आती है और नागपुर पुलिस के अंतर्गत जो है वो सदर थाना आता है और सदर थाने का इंचार्ज, सदर थाने का पीआई, ये सब लोग दर्शन कारोंडे को और कांग्रेस के जो गुंडे कार्यकर्ता है, सॉरी कांग्रेस नहीं मतलब इसके विकास ठाकरे के जो गुंडे कार्यकर्ता है, इनको बचाने की पूरी कोशिश है। जो विक्टिम था वो 27 घंटे ठंड में बैठ के अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए मरता रहा वहां पे, और जो आरोपी है वो मस्त घूम रहा है, ये जो अभी पार्टी कर रहा है। मांग क्या है? हमारी मांग है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, सबसे पहले तो इनकी गाड़ी सीज करनी चाहिए। जिस गाड़ी के अंदर ये वारदात हुई है वो गाड़ी को सीज करना चाहिए, लेकिन इन्होंने एनसी मैटर दाखिल किया है। हमारी क्लियर कट मांग है कि मेरे ऊपर जो हल्ला हुआ है उसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो, किडनैपिंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, ये और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, ये इनके ऊपर गुना दाखिल हो। उसमें अगर विकास ठाकरे भी इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी दाखिल हो। दूसरा कि इस चीज को बड़े ही सजग तरीके से पॉलिटिकली बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको पॉलिटिकल मैटर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये एक व्यक्तिगत मैटर है कि मुसलमानों के और अम्बेडकरवादियों के वोट कांग्रेस को चाहिए, लेकिन मुसलमान और अम्बेडकरवादी जब नेता बनते हैं तो उनकी नेतागिरी खत्म करने के लिए, करियर स्पॉइल करने के लिए यही लोग आगे से बढ़ के आते हैं। पूरा का पूरा थाना ये सस्पेंड होना चाहिए विजय भाऊ, पूरा का पूरा थाना ये सस्पेंड होना चाहिए, पीआई सस्पेंड होना चाहिए, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और स्पेशली देवेंद्र फडणवीस जो माननीय मुख्यमंत्री है, जो हम अपने आप को नागपुर का बेटा कहते हैं, तो हम भी नागपुर के बेटे ही है। हमारे साथ अगर ऐसा होता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन रख के इनके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए। और रही बात इनके पहले की स्कैम की, शरारत आईडी स्कैम की, शरारत आईडी स्कैम पार्ट 2 निकलने वाला है, जिसमें पुलिस वालों ने कितने पैसे खाए, किसी ने 1.5 करोड़ खाया, किसी ने 2 करोड़ खाया, वो भी अभी हम लोग निकालेंगे आगे। मैं चाहूंगा कि जन बदलाव जो एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था, जनता को हम लोग 4 सालों से अवेयर करवा रहे थे, जागरूक करवा रहे थे कि वोटिंग के ऊपर ध्यान दे, वोटिंग कैसे दे, वोटिंग मुद्दों पे दे। लेकिन हमारा ये मानना है कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, गेट रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं देंगे, भागीदार नहीं बनेंगे काबिल लोग, तो समाज का सबसे चोर उचक्का, क्रिमिनल, भ्रष्टाचारी, गुंडे यही आपके ऊपर शासन करेंगे। और यही होते आया था आज तक, यही हो रहा है। इसको बदलने के लिए समाज के काबिल युवाओं के साथ मिलके, जिनके पास संसाधन नहीं होता, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं होते और वो चुनावी राजनीति में नहीं आ पाते, ऐसे जो लोग हैं इनके साथ मिलके
काबिल लोगों के साथ जन बदलाव पार्टी ये बनाई गई है। कल 20 नवंबर को शंकर नगर राणा प्रताप हॉल में सुबह 11 बजे इस पार्टी का लोकार्पण है और हम लोग नागपुर महानगर पालिका का जो चुनाव है आने वाले समय में उसमें हम लोग कंटेस्ट करेंगे और आप देखेंगे कि इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता के बच्चे ये राजा बनेंगे। जनता की मदद से, जनता के लिए, जनता के साथ मिलके जन बदलाव पार्टी मतलब जनता का पहले बदलाव ये हो और सही लोग इस बार सभागृह में बैठे। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है ये हम लोगों ने शुरू कर दी है। निवेदन आवेदन जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में अगर जन बदलाव का मेयर बनता है, जो कि बनेगा इस बार, पूरी की पूरी कोशिश है, अगर ये बनता है तो फिर हम लोग क्या सुधारना लेके आएंगे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, करप्शन पे, ये सारी चीज़ें कल हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आप सारे डिजिटल मीडिया के प्रेस बंधुओं से मेरी विनती है, कल कृपया करके वहाँ पे प्लीज़ आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और युवाओं को प्रोत्साहन दे। कि आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे पार्टी में जो संस्थापक सदस्य है, जो हजारों जो लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो किसी भी नेता के या राजनीति से उनका सरोकार या लेना देना नहीं है। ये नए लोग हैं जो आने वाले समय में आरएसएस को स्पेशली अगर नागपुर में रोक सकते हैं तो आने वाले 4 सालों में हम लोग बहुत बड़ा कुछ प्लान करेंगे। इंडिया लेवल पे, भारत व्यापी लेवल पे हम लोग कुछ ट्राई करेंगे और बस आप लोग का साथ ऐसे बनाए रखिए। आने वाले समय में नागपुर का शहर अध्यक्ष कौन होगा, नागपुर की जो कार्यकारिणी है जन बदलाव पार्टी की वो भी बनेगी, वो सारी की सारी चीज़ें आने वाले समय में डिक्लेयर होगी। पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया है क्या? हो गया है सब कुछ, सारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी 4 साल पहले करके रख दिया गया था, उसको रख दिया गया था। चुनाव आयोग में भी किया है? चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जन बदलाव पार्टी ये एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी जो लॉन्चिंग है ऑफिशियली वो कल हो रही है। होता कैसा है, इस देश में पार्टियां कैसे बनती है, परिवार के कुछ लोग मिल जाते हैं और उसको पार्टी बना देते हैं। एनसीपी किसकी है? पवार फैमिली। शिवसेना किसकी है? ठाकरे फैमिली या शिंदे फैमिली। बीजेपी किसकी है? संघ परिवार। कांग्रेस किसकी है? गांधी परिवार। तो जनता कहाँ है? इसीलिए जाति, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत के ऊपर उठ के युवाओं ने मिलके जन बदलाव की परिकल्पना रखी है, जहाँ पे जनता और युवा एक साथ मिलके अपने लीडर को चुनेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे और जो जनता बोलेगी, जनता अपने बीच में से जिसका भी हाथ पकड़ के निकालेगी, वो किसी भी जात धर्म का हो, जन बदलाव उसको टिकट देगा और चुनाव भी। दोस्तों सुना है ना आपने पूरी ये पत्रकार परिषद। एस गौरखेड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा वो लड़ते रहते हैं, न्याय के लिए लड़ते रहते हैं। किसी के ऊपर में अन्याय यदि होता है तो दौड़ के जाते हैं, चाहे कोई भी रहे। अब उनकी पार्टी है जन बदलाव पार्टी उन्होंने की है, क्योंकि तमाम पार्टियों में उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए खुद की पार्टी उन्होंने स्थापन की है, तो उस माध्यम से वो लड़ेंगे। लेकिन नागपुर शहर पुलिस ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो समाज में जो काम करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर में ऐसे हमला नहीं होना चाहिए और जो हमले करते हैं उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो नागपुर पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा उठेगा। तो निश्चित रूप से नागपुर पुलिस ये ध्यान रखे, खास करके सीपी साहब जो है उन्होंने इस घटना को इस संज्ञान लेना चाहिए और जांच करना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है और वाकई में यदि सच्चाई है तो जो भी हमलावर है उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी जो है एस गौरखेड़े ने की है। यदि मान लो अभी सीपी साहब इसके ऊपर में एक्शन नहीं लेंगे तो सीधे ये मामला जो है कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि एफआईआर में जो चीज लिखी गई है और उनकी जो शिकायत है वो शिकायत में जो चीज लिखी गई है उसमें जो है भारी अंतर है। जो चीज शिकायत में लिखी गई है वही पॉइंट जो है एफआईआर में आना चाहिए, मगर ऐसा वहां पर नहीं हुआ है। तो एस गौरखेड़े कोर्ट में भी जाएंगे। कोर्ट जाने के पहले ही इस मामले को सीपी साहब ने संज्ञान लेके जो है जांच करना चाहिए, यही मांग जो है पत्रकार परिषद में एस गौरखेड़े ने की है। देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।